ले रही हूँ 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन। उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी, ठीक है। फिर उसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे और पहले इन सारी चीज़ों को ज़रा बीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर बादाम और थोड़ा सा एप्पल जूस। बादाम को पहले तोल दीजिएगा, फिर पानी में डालिएगा, उसके बाद उसका छिलका निकाल दीजिएगा और फिर उसको सुखा के फिर पीसिएगा। ये प्लीज़ याद रखिएगा। जस्ट फॉर द नाइस फ्लेवर थोड़ा सा इसमें जाएगा एप्पल जूस। दोबारा मिक्स कीजिए। ये रेडी हो गई आपकी फ्रेंजीपेनी, जो बादाम का पेस्ट है जो नीचे जाएगा आपके टार्ट में। अगर आप कच्चे टार्ट से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे ही बेल के रख दिया है, ये पका नहीं है, तो टाइम लगेगा। उसमें क्या होगा, नीचे से नॉर्मली बीच में से टार्ट का जो बेस होता है वो कच्चा रह जाता है, वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा और आप उसको सही तरह काट भी नहीं सकेंगे। तो मेरी एडवाइस है, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, ये आप पहले बेक कर दीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। इसको बेक करके निकाल के ठंडा करके फिर इसके ऊपर फिलिंग टॉपिंग जो भी आपको करना है। और अगर एप्पल्स नहीं यूज़ करने हैं, पीचेस जब सीज़न में होते हैं, इसी तरह आप फ्रेंजीपेनी बना के ये बादाम का पेस्ट फिर पीचेस रख सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया है, इसको हम निकाल देते हैं। इसको हम यहाँ डाल देते हैं। इसके ऊपर जाएगा एप्पल का पूरा एक लेयर, ठीक है। एप्पल्स को पानी में डाला था तो पानी भी निकाल देते हैं। चीज़ें समेट लिया करें, धोने के लिए आसानी रहेगी। देख लिया, ओके हो गया। अब आप साफ हाथों से इसको पूरे इसके ऊपर बिछा दीजिए। पूरा कवर वैसे हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपको अगर हो सके तो एक ही साइज़ के काटिएगा और रखते जाइए और ये बेक होंगे। और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम आइसिंग शुगर छिड़केंगे। पूरा भर देना है हमने, ठीक है, जगह कहीं छोड़नी नहीं है। मैंने इसको ओवन में रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन मैंने आज इसके ऊपर और नीचे दोनों के फंक्शंस ऑन कर दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम कम है, सो आई वांट कि ऊपर से भी अच्छी तरह वो पक जाए, अंदर से भी नीचे से भी पूरा फुल पक जाए। ओके, एक चीज़ और भी मैंने की थी, एप्पल्स आप रखिए और उसके बाद उसके ऊपर आप आइसिंग शुगर या चीनी छिड़क दीजिएगा। एप्पल्स को कैरमलाइज होना है। अंदर हमने जो पेस्ट बना के रखा है अंडे और मक्खन और बादाम वाला, वो पकेगा, ठीक है। जब आप काटेंगे ना तो नीचे से ऐसा लगेगा मार्ज़िपैन का लेयर है और फिर ऊपर से सेब है। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। आजकल गर्म डिज़र्ट्स आर इन बिकॉज ऑब्वियसली विंटर है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा क्रीम है, पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऑन द साइड हमें बस ये इसको सर्व करना है। सो क्रीम, थोड़ा सा एप्पल जूस डालते हैं इसमें, थोड़ा सा वनीला एसेंस,
ये साइड में आपने सर्व करना है ठंडा करके, गरम गरम एप्पल पाई, ठंडा ठंडा ये एप्पल टार्ट, एप्पल पाई, व्हाटएवर, चीनी, आइसिंग शुगर डालें, कैस्टर शुगर डालें, व्हाटएवर, और फिर इसको या हाथ से मिक्स कर दीजिए। किसी बोल में मैं निकाल देती हूँ, फिर जब हम इसको रखेंगे इफ़ यू नीड देन यूज़ दिस, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। हो गया ये, ठीक है। ये क्रीम है, ये इसका शैंटेले क्रीम है। आप चाहें तो पोरिंग क्रीम, पतला इस तरह का क्रीम ले लीजिए, विपिंग क्रीम लेना है वो ले लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। बस शुगर के लम्प्स जो हैं वो निकल जाएं, बस किसी बोल में डाल दीजिए। ये है रेडी। इसमें नहीं करेंगे सर्व, लेकिन एप्पल जूस का फ्लेवर भी हो, एसेंस भी हो। रेडी। ओके, अब मैं झटपट एक रिकैप कर दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। देखें, 3 से 4 बड़े सेब लीजिएगा, छिलका निकाल दीजिएगा वेजिटेबल पीलर से या छुरी से, जिस तरह भी आप काटते हैं, और उसको पतले पीसेस में काट लीजिएगा। मुझे थोड़े ज़रा मोटे पीसेस अच्छे लगते हैं सेब के, ताकि जब वो पक जाएं, कैरमलाइज हो जाएं तो थोड़ा सा हो, वरना वो अंदर प्यूरे हो जाएंगे, बहुत पतले आप करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये फ्रेंजीपेनी यानी कि नीचे का जो बेस नहीं बनाना है इस बादाम वाला, तो आप इसके नीचे फिर एक कस्टर्ड बेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एप्पल्स को पका के रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक मुख्तलिफ रेसिपी है, ये एप्पल एंड आमंड टार्ट है। सो आमंड का फ्लेवर भी इसमें आना चाहिए ना, लेयर एक होना चाहिए। सो मैंने क्या किया था, 100 ग्राम मक्खन लिया था, 100 ग्राम आइसिंग शुगर डाली, और उसमें 100 ग्राम पिसे हुए बादाम थे, 2 अदद अंडे थे, 50 ml जितना थोड़ा सा हमने एप्पल जूस लिया था। हर चीज़ मिक्स करके इस टार्ट के ऊपर रख दीजिएगा, जो बेस बनाया था उसके ऊपर रख दीजिएगा। उसको बेक करने से पहले एप्पल्स काट के रख दीजिएगा, थोड़ी सी चीनी ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। ये बेक हो रहा है। अब मैं हमेशा कोई भी चीज़ बनाऊं, कीश बनाऊं, टार्ट बनाऊं, जिसका बेस हो इस तरह का पेस्ट्री, तो मैं हमेशा शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री हो कि स्वीट पेस्ट्री हो, कुछ भी हो, मैं उसको हमेशा डबल बेक करती हूँ, बिकॉज मुझे एक क्रिस्प बेस अच्छा लगता है। क्रिस्प बेस कैसे आएगा, उसको आपको ब्लाइंड बेक करना है। ब्लाइंड बेक कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको कितनी दफ़ा सिखाया है। ये बेस को रोल करके, इस पेस्ट्री को रोल करके आपने टिन में, डिश में रख दिया, उसी की साइज़ का, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने एक पेपर का टुकड़ा रखा, ग्रीस प्रूफ पेपर, फॉयल नहीं रखिएगा, ठीक है, और कोई पेपर नहीं रखिएगा प्लीज़। ये पेपर नहीं रखिएगा, नॉट द किचन पेपर, ये चिपक जाएगा। सो ग्रीस प्रूफ पेपर ही चाहिए। बेकिंग पेपर आपको मिल जाता है, अगर आप कराची में हैं तो आपको एम्प्रेस मार्केट में हर चीज़ मिल जाएगी। और ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर्स भी इतने सारे खुल गए हैं फेसबुक पे, इधर उधर, कि आप ऑनलाइन हर चीज़ घर पे आप मंगा सकते हैं। तो एक टुकड़ा उसका लीजिएगा, इस डिश से थोड़ा बड़ा, उसके अंदर बीन्स डाल दीजिएगा। आपने देखा होगा मैं बहुत सारे सालों से एक ही बीन्स इस्तेमाल करती हूँ। लोबिया ले लें, चने की दाल ले लें, चावल ले लें, कुछ भी ले लें, सूखा उस पर रख दीजिएगा, ठीक है। और फिर जब वो आपको वह अब बार बार आप उसको रिसाइकल करिए। मैं कितनी दफ़ा वो इस्तेमाल करती हूँ और डब्बा भर के रख देती हूँ, फिर कभी जब भी कोई कीश टार्ट बनाना हो, फिर वही आप वापस आप इस्तेमाल करें। सो वो बिछा दीजिएगा, फिर आप उसको 10 मिनट तक बेक कर दीजिए। निकालिए, पेपर हटा दीजिए, बीन्स को वापस ठंडा करके बोल में रख दीजिए या किसी बॉक्स में बंद कर दीजिए, और फिर आप उसके ऊपर जो भी चीज़ें डालनी है वो डालिए। खुशबू आ रही है और ये बबल हो रहा है। इफ़ द कैमरा कैन कैच इट, प्लीज़ दिखाइए, ये ऊपर से गोल्डन हो रहा है, ठीक है। अब ये अगर मैं बेस कच्चा रखती तो ये ऊपर से जल्दी से गोल्डन हो जाता, बेस नीचे से कच्चा रहता, तो इसीलिए बेस बेक करना पहले बहुत ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया है, आज मैंने ऊपर और नीचे का फंक्शन ऑन किया है, आपने देखा, और फ़ैन भी ऑन है। सो नीचे से भी बेक हो रहा है, बबल हो रहा है, ऊपर से गोल्डन हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आपको कभी लगे कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बेक हो रही है, ऊपर से जल्दी से बेक हो जाती है, अंदर से कहीं कच्ची ना रह जाए, तो एक फॉइल का टुकड़ा लीजिएगा, इसी की साइज़ का, टिन की साइज़ का, डिश के साइज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप परेशान नहीं हो। और उसके ऊपर हल्का सा ऐसे रखिएगा, टेंट करना इसको कहते हैं, ऐसे करके दबा के नहीं रखिएगा, ठीक है, हल्का सा रखिएगा, ऐसे हल्का सा डिश के ऊपर ऐसे हल्का सा रखिएगा, ताकि उसको हीट एकदम डायरेक्ट ना लगे और उसको फिर अंदर से पकने का टाइम मिले। ये अभी आप याद रखिएगा। देखें कितना ये बबल हो रहा है, नीचे से भी, ऊपर से भी, हर जगह से। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसको हम निकाल के रख देंगे, वैसे भी वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। सो हम जाते हैं रेसिपी रिकैप की तरफ। ओके, एप्पल इन आमंड टार्ट। अज्जा: सेब 4 अदद, आइसिंग शुगर डस्ट के लिए, स्वीट पेस्ट्री के लिए मक्खन 165 ग्राम, कास्टर शुगर 80 ग्राम, मैदा 265 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, फ्रेंजी पैन के लिए
मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, कटे बादाम 100 ग्राम, एप्पल जूस 50 मिलीलीटर। शैंटिली क्रीम के लिए क्रीम 250 मिलीलीटर, आइसिंग शुगर 50 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन और चीनी को फेंट लें, मैदा मिक्स करें, अंडे की जर्दी शामिल करके मिक्स करें और बोल से निकालकर किलिंग रैप्स करें और रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंटें, एक एक अंडा डालें, पिसे बादाम और एप्पल जूस फोल्ड करें, ठंडी पेस्ट्री बेलकर टार्ट रिंग में फैलाएं और दोबारा 20 मिनट ठंडा कर लें। इस पर फ्रंची पैन का 1 चमचा मिक्सचर डालें, सेब के दरमियान होल करके मिक्सचर पर रखें, आइसिंग शुगर छिड़कें और ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा 15 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। क्रीम और आइसिंग शुगर फेंट लें, इसमें एप्पल जूस और वनीला एसेंस विस्क करें, फिर टार्ट पे सजा के सर्व कर दें।